हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमने इस चैप्टर की थ्योरी को कवर अप कर लिया है। ओके, इसका रिवीजन भी हमने कर लिया है ना। आई होप आपने जो है सारी लेक्चर्स प्रॉपरली लिए हैं, प्रॉपर नोट्स प्रॉपरली लिए हैं। ठीक है, तो आई होप जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। ओके, अगर कुछ डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज जो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं वो है ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन फॉर योर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं ओलंपियाड्स के अंदर आपके एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से रिलेटेड। ओके, सो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर जो है ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है, आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो भी आपके टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, ओके, उन सब की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उसके लिए अगर जो टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं, है ना, उनके लिए अगर आपको जो है कुछ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, या फिर उनसे रिलेटेड आपको सैम्पल मटेरियल देखना है ना, आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप जा सकते हो कहाँ? टेलीग्राम ऐप पे। ओके, टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है? सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करोगे। ओके, गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से आपको टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा। और इसके बाद वहां पे जाके अपनी रिलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। ठीक है, और क्लास 7th, जैसे कि ग्रुप लिंक है TTB07। ओके, तो यहाँ पर जाकर के आपको इस ग्रुप लिंक को जो है ज्वाइन अप करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर वहाँ से आप हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, बड़ी आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आप प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप चाहें वैसे आप उसमें से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। ओके, तो और इसी के साथ साथ अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, ओके, तो आप जा सकते हो कहाँ पे? हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, और हमारी वेबसाइट क्या है? talkingtextbooks.in। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको क्या मिलेगा? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा तो सोचिए, है ना। यहाँ पे जाके आपको जो है डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप चूज करेंगे फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7th। ठीक है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन यहीं कहीं कोने में आपको दिखेगा। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे उसके अंदर आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7। इसके अंदर कुछ डिफरेंट पैकेजेस हैं, और उस पैकेजेस के अंदर क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा जो है बता दूं डिटेल के अंदर। ठीक है, उसके अंदर आपके लिए है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, जिसके अंदर आपको फुल कोर्स सिलेबस, ओके, सब कुछ सारा मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। ओके, उसमें से आप जो है थ्योरी पढ़ सकते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, नए क्वेश्चंस हमेशा अपडेट होते रहते हैं, उनको जो है हमने उसके अंदर डाला है, और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ के साथ आपके जो है ऐड है। डिफरेंट एक्सरसाइज है, डिफरेंट लेवल्स है, उसके अंदर उसे सिस्टमेटिक ऑर्डर में जो है डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ताकि आपको उसको पढ़ना जो है बहुत ईजी हो जाए। बहुत ईजी लैंग्वेज यूज़ की गई है, जिससे कि आपको जो है वो बहुत ही ईजीली खुद से पढ़ने पर ही समझ आता है। ओके, उसके अंदर उसके बाद यहाँ पर पैकेज के अंदर है आपके लिए रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स। ठीक है, हम आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स लेके आ ही रहे हैं। ओके, लाइव सेक्शन भी जो है हम बहुत ही जल्दी करने वाले हैं, जिसके अंदर आप जो है हमसे लाइव इंटरेक्शन करेंगे, पर्सनल टच आपको हमारा मिलेगा, हम आपको जानेंगे, आप हमको जानेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे, और जो है अपनी डाउट सेशन हम करेंगे, यानी कि आप अपने डाउट्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पर होमवर्क सबमिशन की फैसिलिटी भी आपको दी गई है। ठीक है, इसमें से आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, उसमें से उस होमवर्क को आपको जो है कंप्लीट करके सबमिट करना होता है कहाँ पर? गूगल क्लासरूम। ओके, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ साथ पीरियोडिक टेस्ट पेपर, टेस्ट लेना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टेस्ट के बिना आपका इवैल्यूएशन नहीं होगा, और इवैल्यूएशन नहीं होगा तो आपकी
वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ जो है पता नहीं चले। ठीक है, हमें किस जगह पे जो है ज़्यादा वर्क करना है, किस जगह पे हमें जो है यानी किस सब्जेक्ट में हमें जो है मॉडरेट यहाँ पर चलना है। ओके, यानी कुछ सब्जेक्ट आपके जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में आप जैसे कि वहाँ पर आप कहीं आपका ग्राफ जो है डाउन जा रहा है। ओके, तो उस ग्राफ को वापस से हमें जो है अप लेके आना है। ठीक है, ऊपर एक मॉडरेट फॉर्म में हमें चलना है, हमेशा हाई टॉप पे ही हमें जो है अपना फ्लो बना के रखना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी कैसे पता चलेंगी? पीरियोडिक टेस्ट पेपर से जब आप टेस्ट देंगे वहां पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, अदर बच्चों से आप कंपीट करेंगे तो आपको अपना जो है लेवल पता चलेगा, अपनी रैंक पता चलेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है मोटिवेशन आएगा और फिर आप अपनी रैंक इंप्रूव करेंगे और अपनी जो है स्ट्रेंथ्स को बढ़ाएंगे। ओके, सो आई होप जो है आप यहाँ पर इस पैकेज की डिटेल को समझ चुके हैं। अगर आपको चाहिए कि मेरे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे सिर्फ जो है क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता जाएगा। आप करेक्टली जो है जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली इंप्रूव होता है। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर दूसरा डिफरेंट वाला पैकेज। ओके, तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसकी प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पर आपके लिए जो है डिस्काउंट कूपन भी रखा गया है, जिसमें आप डिस्काउंट कूपन अप्लाई कर सकते हैं। क्या? AM Life अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 30% डिस्काउंट। इस प्राइस मनी पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर जो है स्टार्टिंग से चल रहा है और अभी तक जो है अवेलेबल है आपके लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं अभी। ओके, तो बहुत ही सिंपल मेथड है, सिंपल तरीके से आप इसे बस सिलेक्ट करके अपना पैकेज और आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। यहाँ पर अगर आप कोड अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और फिर आप जो है सिंपली यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज आ रही हैं तो उन्हें आप इन नंबर्स पे कॉल करके बड़ी ही आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए फटाफट से 9549041111। ओके, जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ने वाले। चलिए, आई होप आपने नंबर नोट कर लिया है फटाफट से। अब चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रॉमिस करते हैं, छोटा सा प्रॉमिस, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल प्रॉमिस। और यहाँ पर कार्डिनल प्रॉमिस हम क्यों करते हैं? टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि हम क्या बन सकें? स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। स्मार्ट तो आप हैं ही सही, जो है घर पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो आपको जो है थोड़ा सा हार्डवर्क करना है, प्रॉपर नोट्स लेने हैं और लेक्चर को पूरा एंड तक ध्यान से सुनना है। ठीक है, सो जल्दी से यहाँ पर आप इसे जो है कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं? स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया आपने, आई होप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम क्या करने वाले हैं? ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, भर भर के आपके लिए जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हमारा एम नहीं है। आपको जो है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, उसका मतलब समझ आना चाहिए, है ना? फिर हम जो है उसका नंबर इंक्रीज करते हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है पहले यहाँ पर रिवाइज करना है चैप्टर को। अभी तक हम कर चुके हैं, आई होप आप भी कर चुके होंगे। अगर आप नए हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको जो है चैप्टर को क्या करना है? रिवाइज करना है। रिवाइजन वीडियोस, सारे लेक्चर की वीडियोस डिटेल में आपको जो है यहाँ पर चैनल पे अवेलेबल है। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, आप एक रिवीजन वीडियो देख सकते हैं, फिर आप इस वीडियो पे आ सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो चलिए, दिमाग के ढक्कन जो है आपने पैक कर रखा है, ओके, उसे खोल लीजिए और रेडी हो जाइए। एकदम पूरी तेजी से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। टाइमर भी यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हैं, आपको मिलेगा 1 मिनट।
ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, टाइम स्टार्ट हो चुका है साथ के साथ ही, तो जल्दी से फटाफट से आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बताइए, आइडेंटिफाई द एसिड प्रेजेंट इन टैमरिन। टैमरिन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर के अंदर आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। ओके, टाइम स्टार्ट हो गया है। ओके, 30 सेकेंड्स आपके पास जो है बाकी है, फटाफट से आंसर कीजिए। लास्ट 20 सेकेंड्स आपके पास बचे हैं, फटाफट से, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। अपन डिस्कस करेंगे, कहने का मतलब आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर्स को। ओके, देखते हैं कितने बच्चे जो हैं करेक्ट आंसर कर रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स आपके पास बचे हैं। 5 4 3 2 1। आई होप, हाँ जी हाँ, बिल्कुल बहुत सही है ना। कुछ बच्चे जो हैं करेक्ट आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, जो करेक्ट आंसर नहीं कर रहे हैं वो अब इसका आंसर यहाँ पर देख लें। ठीक है, यहाँ पर टैमरिन क्या होती है? टैमरिन होती है आपकी इमली, है ना। इमली खाई है कभी? सबने खाई होगी इमली, है ना। इमली बहुत ही खट्टी होती है। ओके, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्यों होती है वो खट्टी? क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। और कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्ट्रिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी, दैट इज टार्ट्रिक एसिड। टैनिक एसिड आपका यहाँ पर टी में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड आपका यहाँ पर मिल्क में प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, लेमन ऑरेंज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो टैमरिन इमली के अंदर आपका टार्ट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पर सेकंड क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर के अंदर आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? विनेगर बहुत कॉमनली इंग्रेडिएंट है, हम अपनी किचन्स के अंदर यूज लेते हैं। एज अ प्रिजर्वेटिव भी इसे यूज किया जाता है पिकल्स के अंदर। ओके, जो भी आपके अचार वगैरह हैं बाजार से जो भी आप लेके आते हैं मार्केट से, तो उनके सब के अंदर जो है प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, जिसकी वजह से उसे आप जो है लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक। ओके, तो यहाँ पर विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर भी आपका टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा होता है। उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है किसके अंदर? विनेगर के। ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज, क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट। एस्कॉर्बिक एसिड आपका किसके अंदर प्रेजेंट होता है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल इंडिकेटर लिटमस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, लिटमस आपका कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एस्कॉर्बिक एसिड आपका किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? फटाफट से बता दीजिए। टाइमर चल रहा है। टाइमर के अकॉर्डिंग, टाइमर जो है इसलिए बनाया गया है ना, आपको जो है क्वेश्चंस फटाफट से सॉल्व करने का जो है यहाँ पर प्रैक्टिस हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है टाइमर लगाया गया है। ओके, चलिए तो टाइमर आपका जो है यहाँ पर चल रहा है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, मैं देख रहा हूँ जो है बहुत बच्चे जहाँ पर आंसर कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शाबाशी। ओके, इसी तरीके से जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने यहाँ पर करेक्ट आंसर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट। स्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है आपका यहाँ पर विटामिन सी, है ना। यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल आपका जो है स्कॉर्बिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है और वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर विटामिन सी का जो है ये सोर्स है। ठीक है, विटामिन सी आपको इससे मिलता है और यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो विटामिन सी है बहुत ही अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर जो विटामिन सी होता है कुकिंग के टाइम वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से अगर आपको विटामिन सी चाहिए
तो आपको उन्हें रॉ फॉर्म में ही जो है ईट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एस्कॉर्बिक एसिड आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, इट इज प्रेजेंट इन योर सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड? लिटमस कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेचिन, लेचिन नाम के प्लांट से, ओके। बहुत फेमस हमारा जो है नेचुरल इंडिकेटर है, बहुत इजी है, बहुत इजीली आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा, कहाँ? केमिस्ट की शॉप पे, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स की फॉर्म में जो है हमें ये बड़ी आसानी से मिलता है। रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि हमें आसानी हो जाए टेस्ट करने के अंदर क्या, वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर लिचिन नाम के प्लांट से जो है आपका एस्कॉर्बिक योर लिटमस इज ऑब्टेन्ड, ओके, फ्रॉम लिचिन नाम के प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पर प्लांट किंगडम्स के अंदर अगर हम बात करें तो थैलोफाइटा किंगडम को बिलोंग करता है आपका क्या? लिचिन। किसको बिलोंग करता है? थैलोफाइटा, ओके, सुना होगा आपने, बायो के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। थैलोफाइटा किंगडम को बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, What is injected into the skin when an ant bite? कभी कोई ant जो है बाइट करती है तो वहां पर वो क्या इंजेक्ट करती है हमारी स्किन के अंदर? Which of the following chemicals are used to neutralize the basic nature of soil? Okay? बेसिक नेचर यहाँ पर सॉइल का किस तरीके से खत्म होता है? ओके, जल्दी से आंसर कर दीजिए फटाफट से, ओके। टाइमर खत्म होने से पहले ही आपको जो है दोनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, ओके। आई कैन सी हु ऑल आर आंसरिंग, वेरी गुड बेटा, ओके। इसी तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, है ना। गलत हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन आंसर यहां पर देख करके उसे जो है करेक्टली लर्न करने का ट्राई कीजिए, है ना। केमिस्ट्री में देखो ऐसे होता है, आप जो है यहाँ पर ट्राई नहीं कर सकते, है ना। मैथमेटिक्स में आप जो है कुछ फॉर्मूला लगा करके जो है आंसर लेके आ सकते हो, है ना। वहां पर आप कुछ सॉल्व कर सकते हो, उसका आपको आंसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ सॉल्व करने का नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट लर्न है, तो आप फटाफट से आंसर कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन देख करके आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। केमिस्ट्री में ऐसा होता है, तो यहाँ पर इससे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। और अगर सपोज आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो उसे करेक्टली यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिख करके लर्न कीजिए, ताकि आगे कभी उस तरीके का क्वेश्चन आए या वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप उसे फटाक से जो है आंसर कर सकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन व्हेन एन एंट बाइट? एंट जब बाइट करती है वहां पर स्किन के अंदर क्या छोड़ा जाता है? क्या वाटर, क्या सॉल्ट, क्या बेस या फिर एसिड, ठीक है। यहां पर एंट बाइट के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, ओके, जो छोड़ा जाता है किसके अंदर? अपनी स्किन के अंदर, ठीक है। एंट या फिर हनी बीज हमें बाइट कर ले तो उसके अंदर जो है फॉर्मिक एसिड को छोड़ा जाता है और वो हमें जो है इरिटेशन फील करवाता है, बर्निंग सेंसेशन करता है, ठीक है। सो एसिड इज प्रेजेंट इन द एंट बाइट। एंट बाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। Which of the following chemical is used to neutralize the basic nature of soil? Soil कैसी है आपकी? बेसिक नेचर की है। कैसे टेस्ट कर सकते हो? यहाँ पर बाहर से आप जो है अपने प्लेग्राउंड से या फिर कहीं भी फील्ड से सॉइल लेके आ सकते हो, ठीक है। सॉइल लाके आप उसे वाटर में जो है डिजोल्व करने का ट्राई करो। डिजोल्व नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर हमें उसका टेस्ट करना है, ठीक है। आपने डाला, उसे स्टेयर किया, थोड़ी देर के बाद वो जो है सेटल डाउन हो जाएगी, कहाँ पे? बॉटम में, ओके। उसके बाद आप चाह सकते हो कैसे? लिटमस लेकर के, ठीक है। आप रेड और ब्लू यहाँ पर जो है स्ट्रिप्स लेके जाइए
और उसे टेस्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर रेड लिटमस आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि वो सॉइल कैसी है, बेसिक है। ओके, इसी तरीके से एसिडिक भी हो सकती है, तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना होगा, एक ऑल्टरनेट डालना होगा। अगर बेसिक है तो एसिड वहां पे डालोगे, कुछ एसिडिक मटेरियल, और यहाँ पर अगर वो एसिडिक है तो बेसिक मटेरियल वहां पर डालोगे। ठीक है, जैसे कि आपका जो है यहाँ पर क्विक लाइन। ओके, तो यहाँ पर हमारी सॉइल कैसी है, बेसिक इन नेचर है, उसके अंदर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। जनरली कैसी होती है ना, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने से ओके, तो हमारी सॉइल जो है कैसी हो जाती है, बेसिक हो जाती है नेचर। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ जो है अच्छी हो सके, हम क्या डालते हैं वहाँ पर, ऑर्गेनिक मैटर्स डालते हैं। ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द सॉइल। ओके, टू न्यूट्रलाइज द बेसिक इफेक्ट ऑफ द सॉइल, अगर हम बोले। ठीक है, आई होप यू गॉट योर आंसर, है ना, एंड गॉट योर कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटासिड। यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा जो है एंट एसिड की तरह यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टू काइंड्स ऑफ लिटमस पेपर। दो तरीके के कौन कौन से लिटमस पेपर होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, फटाफट से आंसर कर दीजिए। इनफ टाइम है आपके पास इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और इसी स्पीड से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इसी स्पीड का यूज करते हुए, इसी स्पीड से आपको क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने हैं, तभी आप जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। और ये आपको जो है आगे बहुत काम आने वाली है। आगे आप फर्दर एग्जाम देंगे, फिर 8th में भी आप ओलंपियाड के लिए ट्राई कर सकते हैं, है ना, और वहाँ पर फिर आप जो है 10th में NTSC के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम होता है। फर्दर अगर आपको या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपने जो है मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आई होप जो है अगर 7th में आपने दिया, है ना, 8th में दिया, यहाँ पर 10th में देंगे, तो आप जो है वहाँ पर आपका माइंड उसी स्पीड से जो है चलेगा, है ना। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप जो है फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे, है ना, कॉन्सेप्ट को लर्न करना सीख जाएंगे, ओके, किस तरीके से पढ़ते हैं वो सब सीख जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है अगर आप अभी से जो है ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन का आंसर, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटासिड। यहाँ पर एंटासिड है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है एज एन एंटासिड। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम यूज करते हैं जब आपको क्या हो जाए, स्टमक में एसिडिटी हो जाए, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है, MgOH होल ट्वाइस। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर जो है हम यूज करते हैं क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज एन एंटासिड। ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, व्हाट, दैट इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। कैसा है ये, बेसिक है नेचर में। स्टमक में क्या हुई, एसिडिटी हुई, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको नॉर्मल आउट करने के लिए हम क्या लेंगे, कोई बेस लेंगे, है ना, वो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर ये दिस इज योर एसिड, दिस इज योर वाटर एंड दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम नहीं लेते, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर जो है आपका दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द टू काइंड्स ऑफ लिटमस पेपर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कौन सा, ब्लू और येलो। ब्लू और येलो बोला किसी ने, नहीं बोला, और रेड और ग्रीन नहीं, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या है, ब्लू और रेड कलर के आपके लिटमस पेपर होते हैं, है ना, पता है सबको। दो स्ट्रिप्स के अंदर आपको मिलते हैं, रेड एंड ब्लू। ओके, रेड और ब्लू में आपके क्या होते हैं, उनको जो है पर्पल कलर का होता है। कहने का मतलब लिटमस वैसे तो आपका जो है पर्पल कलर डाई है, बट उसे हम जो है रेड और
ब्लू लिटमस स्ट्रिप्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट्स को आपको रीड करना है, बताना है। हाउ डज अ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर चेंज इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर जो है मिथाइल ऑरेंज किस तरीके से अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए। स्टेटमेंट्स को पढ़िए और स्टेटमेंट्स को भी आंसर आप करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द योर करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलिए फटाफट से लास्ट 25 सेकेंड्स आपके पास बचे हैं। कम ऑन, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। Which of the following is the correct statement? 5, 4, 3, 2, 1. चलो, Which of the following statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है बताइए फटाफट से। आंसर कीजिए। आपने क्या किया? ए, बी, नो, है ना। चलिए हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। वाटर यहाँ पर बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। वाटर चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस। वाटर क्या चेंज कर सकता है क्या लिटमस का कलर? वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, तो वो न्यूट्रल ही रहेगा। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट कौन सी है? यहां पर एसिड जो है ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल सही है। और यहां पर बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो, दोनों ही स्टेटमेंट जो है क्या है? सही है, करेक्ट है। तो यहां पर एक ऑप्शन आपको दे रखा है, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर आंसर। डी ऑप्शन यहां पर आंसर होगा। सारे ही ऑप्शंस को आपको एक बार पहले पढ़ना होता है, उसके बाद ही अच्छे से जो है उसका आंसर करना होता है, करेक्टली उसका आंसर करना। हाउ डज द मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज किस तरीके से अपना जो है कलर चेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, एसिड के अंदर। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। कैसा होता है? यहाँ पर ऑरेंजिश कलर का होता है, यहाँ पर थोड़ा, है ना, नाम से ही आपको पता चलता है मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है ना। एसिड के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में जो है ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है ना, एसिडिक मीडियम के अंदर। और बेसिक मीडियम के अंदर ये आपका जो है येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिक में जो है ये येलो कलर में हो जाता है। राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पर बोर्ड की टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है सही नहीं आ रही है। अगर आप जो है जज कर रहे हैं तो प्लीज डोंट जज, आई हैव अ गुड हैंड राइटिंग। ओके, सो चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा आपका, दैट इज सी, है ना। रेड कलर जो है यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिड्स के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स मिथाइल ऑरेंज चेंजेस टू रेड कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच और हाउ डज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिस। बेसिस में जैसे मैंने आपको बता ही दिया, किसमें चेंज होता है? येलो के अंदर, अभी हमने देख ही लिया। सो दिस क्वेश्चन इज यहाँ पर खत्म हो जाता है यहीं। ओके, व्हाट चेंज डज कलरलेस फिनोफ्थलीन अंडरगो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। फिनोफ्थलीन भी आपका क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसका कलर कैसा हो जाता है एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के अंदर? बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। 5 सेकेंड है आपके पास। ओके, 5, 4, 3, 2, 1 एंड हियर इज द आंसर। देखिए, फिनोफ्थलीन आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये नेचर में कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है नेचर। यहां पर ये कैसा कलर शो करेगा? एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के अंदर इट रिमेन्स कलरलेस। कैसा रहता है? कलरलेस ही रहता है।
कहाँ पर? एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के अंदर। ओके, अंडरस्टूड? समझ आया आपको क्वेश्चन का आंसर? और फिर यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिर ये बेस में कैसा कलर शो करता है? फिनोल्फथालीन आपका बेसिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये कैसा कलर शो करता है? एसिड और न्यूट्रल में तो ये कैसा रहता है? इट रिमेन्स कलरलेस, है ना। लेकिन बेसिक मीडियम के अंदर, बेसिस के अंदर ये कैसा कलर शो करता है? इट बिकम्स पिंक। आपने करेक्ट आंसर किया, इट बिकम्स पिंक, है ना। पिंक कलर का ये हो जाता है। बहुत अच्छे, है ना। सम ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर्स, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 14 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। अ सब्सटेंस X इज फाउंड इन द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, व्हाट इज X? यहाँ पर X आपको मिलता है किसके अंदर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर। बताइए X यहाँ पर क्या है? क्या आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर एसिड होता है, क्या बेस होता है, वाटर होता है, या फिर सॉल्ट होता है? क्या होता है? फटाफट से आंसर कीजिए, है ना। फटाफट से तुरंत आंसर कीजिए, एकदम चीते की रफ्तार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, है ना। और इसी के साथ हम आपके साथ बने हुए हैं अभी तक। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जोक सपाट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। A substance X is found in the milk of magnesia. What is X? X क्या है आपका यहाँ पर? बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर प्रेजेंट होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। दिस इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद आ गया आपको? रिकॉल कर लिया आपने? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है किसके अंदर? आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर, एंड विच इज योर बेसिक इन नेचर। कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर के अंदर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब यूज किया जाता है? जब आपको स्टमक में क्या हो? एसिडिटी हो, ठीक है। और एसिडिटी है आपके स्टमक के अंदर, तो उसे हमें क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी बेस का यूज करेंगे, और वो हम क्या लेते हैं? वी टेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अंदर प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। ओके, तो यहाँ पर X क्या हो गया? आपका बेस हो गया। इट इज योर बेस। सब्सटेंस X इज फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। व्हाट इज X? X इज योर बेस। X क्या है आपका? X आपका बेस है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, मिला आंसर? मिला आपको फाइनल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज स्लोली एडेड टू वाटर? ठीक है, एसिड आपका ऐड कर रहे हैं हम स्लोली, किसके अंदर? वाटर के अंदर। वहां पे क्या होता है? ओके, हीट रिलीज होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, या फिर यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होता है, या फिर no heat change. और a substance Y contain oxalic acid. What is Y? Y oxalic acid किसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका? है ना। चलिए बताइए यहां पर। करेक्ट आंसर कीजिए, है ना। कोई बात नहीं, आंसर जरूर करना है, गलत हो जाए कोई बात नहीं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बता ही रहा हूँ जैसे कि, तो आप उसके बाद वापस से यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं। टाइमर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कीजिए। मैं फिर से आपको जो है बार बार बता रहा हूँ। ओके, अपनी स्पीड देखते हुए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट से ही उसका जो है आंसर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज स्लोली एडेड टू वाटर? एसिड हम ऐड कर रहे हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, है ना। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर देखिए एसिड हम स्लोली ऐड कर रहे हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो एसिड को हम क्या कर रहे हैं? वी आर डाइल्यूटिंग इट, है ना। डाइल्यूशन प्रोसेस हमने देखा था। सो व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन में क्या हो रहा है? हम वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं? ये आपका क्या है? वाटर है ना। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? यू आर पुटिंग एसिड,
ओके, स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय कंटिन्यूअस स्टीयरिंग से आप जो है वहां पर क्या कर रहे हो, एसिड डाल रहे हो, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हो। दिस इज योर न्यूट्रलाइज सॉरी डाइल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज डाइल्यूशन इज योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है, डाइल्यूशन आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। यहां पर enormous tremendous amount of heat is being released। हीट यहां पर क्या होती है, रिलीज होती है ना, हीट रिलीज होती है। आप यहां पर बीकर को टच करके देख सकते हैं, बीकर जो है इट बिकम्स हॉट। ठीक है, तो यहां पर हीट जो है रिलीज होती है ना। डाइल्यूशन इज योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसके अंदर हीट जो है रिलीज होती है, ना कि एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, सो यहां पर व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड इज स्लोली एडेड टू वाटर, इट रिलीजेस हीट। यहां पर क्या करता है, वो हीट को रिलीज करता है। ठीक है, अंडरस्टूड, गॉट योर आंसर, गॉट योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सब्सटेंस वाई कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। ओके, व्हाट इज वाई? ऑक्सैलिक एसिड आपका किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पालक के अंदर। पालक खाते हैं, सर्दियों में खाते हैं, पलक और पालक है ना, पालक। ठीक है, डबल ए लिख सकते हैं, पालक और पलक भी हो गया है ना, किसी का नाम होता है पलक। ओके, आइलेट। तो यहां पर ऑक्सैलिक एसिड आपका पालक के अंदर प्रेजेंट होता है, और पालक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी कॉल इट स्पिनिच, है ना। पालक को हम बोलते हैं क्या, स्पिनिच। तो स्पिनिच के अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्या, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, यहां पर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने टैमरिंड और विनेगर के बारे में देखा था। इसके अंदर टार्टरिक एसिड, इसके अंदर जो है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर स्पिनिच के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, गॉट योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, है ना। आपने वॉशिंग सोडा का जो है यहाँ पर फॉर्मूला देखा ही नहीं है। ठीक है, कैसा होता है वॉशिंग सोडा, नाम से पता चल रहा है आपको, बेसिक है नेचर में। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। विच एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग द सिंथेटिक विनेगर। सिंथेटिक विनेगर बनाने के लिए हम यहाँ पर कौन सा एसिड यूज लेंगे, है ना। दोनों का आंसर आपको करना है, करेक्टली आंसर करना है दोनों को। ठीक है, बताइए, गेस कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। किया, मिला आपको? ओके, चलो, तो यहां पर आपको बताना है दैट इज वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, है ना। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है आपका, अब देखते ही आपको, अगर वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता है तो देखते ही आप जो है इसमें से करेक्ट आंसर बता सकते हैं, इसमें कुछ ट्राई करने का नहीं है। तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा होता है आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3 इज योर व्हाट, सोडियम जो है, सोडियम हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ओके, और बाकी के फॉर्मूले आपको पता है। ये क्या है आपका, वॉशिंग सोडा। क्या है ये, वॉशिंग सोडा। ठीक है, यहां पर ये क्या है आपका, दिस इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है, एंड इसका कमर्शियल नेम भी है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा।
इसका कमर्शियल नेम भी है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपसे सपोज इसकी जगह ये पूछ लिया तो वो भी आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये इसका तो आपको पता ही है, सबको पता है, दैट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो योर बेस। ओके, यहाँ पर इसे जो है कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। कमर्शियल नेम क्या है, कास्टिक सोडा के नाम से इसे जो है जाना जाता है। ओके, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको लर्न करने हैं, लर्न करने पड़ेंगे। और ये क्या है, इसे हमें पता ही है, सोडियम क्लोराइड है ना। यहाँ पर इसका लिख देते हैं ऊपर सोडियम क्लोराइड, बहुत इजी है, बार बार यूज आएगा, है ना, आगे बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट जो है इसका कमर्शियल नेम है। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ योर कॉमन सॉल्ट। ओके, तो दिस इज योर NaCl। सबके फॉर्मूले, सबके नाम जो है यहाँ पर हमने बता दिए। आंसर आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन का मेन आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इनके कमर्शियल नेम, इनके जो है यहाँ पर केमिकल नेम हमने दोनों ही यहाँ पर लिख दिए। ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच एसिड इज यूज फॉर मेकिंग द सिंथेटिक विनेगर। सिंथेटिक विनेगर, विनेगर आपका, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड ही हम यूज लेंगे, क्या करने के लिए, विनेगर बनाने के लिए। बहुत इजी था, इसमें कोई डिफिकल्ट तो नहीं था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट से, है ना। किया, नोट किया आपने? ओके, लेट मी सी हु ऑल आर आंसरिंग। चलिए, बहुत अच्छे, फटाफट से आप जो है आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस का, वेरी गुड, नोट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सोप सॉल्यूशन इन फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन के ऊपर जो है सोप सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। सोप सॉल्यूशन के ऊपर फिनोफ्थलीन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टर्मरिक हल्दी is added to a strong alkali solution, what color does the indicator changes to, है ना। हल्दी, यहाँ पर टर्मरिक का, टर्मरिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं। सोप सॉल्यूशन के ऊपर जब हम इसे डालेंगे अल्कली सॉल्यूशन के अंदर, ओके, या फिर बेसिक सॉल्यूशन कहने का मतलब, तो वहां पर उसका कलर किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, तो बताइए, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर कीजिए, 20 सेकेंड है आपके पास, फटाफट से आंसर कीजिए। किया किया किया, 3, 2, 1, चलिए बताते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन फिनोफ्थलीन। सोप सॉल्यूशन कैसे होते हैं आपको पता है, दे आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। और फिनोफ्थलीन बेसिक सॉल्यूशन के साथ कैसा कलर शो करता है, इट टर्न्स पिंक। फिनोफ्थलीन कैसा है, कलरलेस है, ये खुद तो क्या है, कलरलेस है, लेकिन यहां पर बेसिक सॉल्यूशंस के साथ ये कैसा कलर शो करता है, पिंक कलर शो करता है। पिंक कलर में चेंज हो जाता है, इट कन्वर्ट्स टू पिंक कलर इन बेसिक, मीडियम और बेसिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम टर्मरिक। ठीक है, यहां पर टर्मरिक इंडिकेटर हमने लिया, अब यहाँ पर इज एडेड टू अ स्ट्रॉन्ग अल्कली सॉल्यूशन, व्हाट कलर डज दिस इंडिकेटर चेंजेस टू, है ना। टर्मरिक आपका जो है येलो कलर का होता है, कैसा होता है, येलो कलर का, है ना। और यहाँ पर ये हल्दी जो है आपका किसके साथ, बेसिक, बेस में ये कैसा कलर शो करता है, रेडिश ब्राउन। कैसा, रेडिश ब्राउन कलर। ओके, और यहां पर एसिड में ये कैसा कलर शो करता है, इट रिमेन्स येलो। कैसा रहता है, येलो ही रहता है, किसके साथ, एसिड के साथ। तो यहां पर रेडिश ब्राउन जो है कलर कैसा होगा, ब्रिक रेड कलर। ओके, आंसर क्या होगा यहाँ पर, ब्रिक रेड, रेडिश ब्राउन कलर। कुछ कुछ बुक्स में सिर्फ रेड लिखा हुआ है, तो येलो यानी कि टर्मरिक आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेस के साथ, रेड, रेडिश ब्राउन या फिर ब्रिक रेड, तीनों में से जो भी आप
ऑप्शन आपको गिवन हो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ही करेक्ट हैं यहाँ पर, रेड, रेडिश ब्राउन या फिर ब्रिक रेड। ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर। ओके, आपने सभी आंसर का जो है, सभी क्वेश्चंस का आपने जो है यहाँ पर सही आंसर किया है। कुछ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हैं तो उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर वापस से आकर के, है ना। और आज के वीडियो के लिए यहाँ पर जो है इतना ही, लेक्चर में इतना ही। 20 क्वेश्चंस हमने लगभग जो है ट्राई किए हैं, सॉल्व आउट किए हैं। सो आई होप यू गॉट योर आंसर्स एंड योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। आगे और भी इसी तरीके से जो है नए नए क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, उनको प्रैक्टिस आउट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो to get the timely notification of all such videos, and please like and share. Okay, and if you have any doubt you can comment down in the comment sections below. Okay, see you in the next video. Till then, take care, bye bye, thank you.